आप में से कितनी लोग कवि कालिदास को जानते हैं? हाथ ऊपर करो। कालिदास का नाम कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना है। लेकिन उन अत्यंत योग्य कालिदास की मृत्यु कैसे हुई? ऐसी दर्दनाक मृत्यु किसी की नहीं हुई कभी भी। पहली बात तो कालिदास कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो तो एक बहुत विशिष्ट, एक योग्य, एक लड़की थी जिसको बहुत ज्ञान था। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों को हरा देती थी अपने शास्त्रार्थ में। और तब उसने ये घोषणा कर दी कि मुझको शास्त्रार्थ में जो हरा देगा मैं उसी से ब्याह कर लूंगी। तब कुछ ब्राह्मण जो है कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर एक आदमी बैठा है और पेड़ की डाल काट रहा है। वो कैसे काट रहा है? डाल पर बैठ कर के डाल को काट रहा है, मतलब कटते ही नीचे गिरेगा। ब्राह्मणों ने विचार किया, वाह कितना बड़ा योग्य पुरुष दिखाया आज हमको। उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। सब लोग विचार करने लगे, बोले ये जो ब्राह्मणी है उस नगर की, हमको बहुत हराती है। यदि उसका ब्याह इससे हो जाए तो हमारा बदला हो जाएगा। उसको नीचे बुलाया। उनका नाम कुछ और था पहले, ये कालिदास ही थे। उसको बोला तेरे को ब्याह करना है? बोले हाँ करना है। तो बोले चल हम तेरे को लेके चल रहे हैं, बस हमारे इशारे देखता रहियो और तेरा ब्याह करा दें एक कन्या से जाके। ब्राह्मणों ने पहली पत्र भिजवा दिया, बोले तुम तैयार हो जाओ, एक तुमको भी परास्त करने वाला बहुत बड़ा विद्वान आ रहा है तुम्हारे नगर में। उसने कहा अच्छा, मुझे परास्त करेगा? तैयार हो गई युवती। आमने सामने मंच लगे दोनों के। और मंच में जैसे ही बैठे हैं दोनों, तो बोले कि हमारे जो महाराज जी हैं, ब्राह्मण बोले सब कालिदास को देख के, बोले हमारे महाराज जी जो हैं वो निर्वाक रूप से शास्त्रार्थ करते हैं, मतलब बोलेंगे नहीं, बिना बोले इशारों से ही शास्त्रार्थ करेंगे। और बोले उनके शास्त्रार्थ का भावार्थ हम लोग करेंगे, वो जो भी आकृति बनाएंगे वो हम बता दिया करेंगे, ये कह रहे हैं ये। ब्राह्मण बोले अच्छा तो ठीक है, ये अपने अंग प्रत्यंगियों से शास्त्रार्थ करें, मैं भी अपने अंगों से ही करूंगी, मैं भी बोलूंगी ही नहीं। वो ठीक है शुरू करो। तो उस ब्राह्मणी ने इशारा किया, एक उंगली दिखाई। अब जैसी उसने एक दिखाई तो अब ये था तो बुद्धिहीन तो था ही। तो पीछे से ब्राह्मण बोले एक उंगली दिखा रही है तुझको, तू दो दिखा। उसने कहा दो। अब जैसी दो दिखाए तो वो ब्राह्मणी बोली क्या कह रहे हैं ये? बोले तुमने क्या कहा? बोले मैंने तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है। तब ये क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि भगवान दो ही हैं। बोले कौन? बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, एक तो बनाने वाले एक बनने वाले, दो ईश्वर हैं। ताली बजाने लगे ब्राह्मण, बोले जीत गया जीत गया, हमारा जीत गया। उसने तीन उंगली दिखाई। अब जैसे ही उसने तीन उंगली दिखाई तो जो सामने ब्राह्मण खड़ा था उसने चार दिखाई। बोले अब ये क्या कह रहे हैं? बोले आपने कहा कि ये संसार त्रिगुणातीत है, लेकिन इस त्रिगुणातीत संसार को जानने के लिए चार वेद हैं, ये कह रहे हैं। ताली बजाने लगे, जीत गया, ये जीत गया। उसने पांच उंगलियां दिखाई सामने से, पांच उंगलियां दिखाई तो इसने पांच उंगलियों की एक मुट्ठी बना करके जोर से मारा। बोले ये क्या कह रहे हैं? बोले पहले तुम बताओ कि तुम क्या कह रही हो। बोले कि तुम ये कह रही हैं कि मनुष्य के शरीर को चलाने वाली पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो बोले ये क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले ये उत्तर दे रहे हैं पंच ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में रखो, नहीं तो फंसा देंगी तुमको।
ताली बजाने लगे, जीत गया जीत गया जीत गया, ब्याह करो इससे। ब्राह्मणी बोली अब तो करना पड़ेगा, और उसने चरणों में प्रणाम करते हुए माला पहनाई और उसके साथ में ब्याह कर लिया। ब्याह हो गया। अब ब्याह के बाद में कालिदास जी के साथ में अभी भी नाम उनका कालिदास नहीं पड़ा। घर पर आ गए, एक साथ दोनों रहने लगे। सब लोग इधर देखो, वंदे मातरम चल रहा है वहां पे। वाह। इसमें तो खड़े नहीं होते ना, हैं? तो कालिदास से ब्याह हो गया उसका, ब्राह्मणी का। अब ब्राह्मणी घर ले आई कालिदास को, अब अपने घर पे रहने लगी। बोली मेरा इतना बड़े विद्वान के साथ ब्याह हुआ, बताओ बिना बोले मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया। छत पे दोनों घूमने के लिए जाने लगे, तो जैसे ही वो युवती छत की ओर बढ़ने लगी तो पीछे से कालिदास को थोड़ी जल्दी हुई, तो उन्होंने संस्कृत का एक शब्द बोला, सर्प सर्प सर्प। सर्प मतलब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन कोई योग्य संस्कृत का विद्वान सर्प शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो समझ गए, बोले कि इसके स्पष्टीकरण से भी पता चल रहा है कि ये संस्कृत का योग्य तो है नहीं, ब्राह्मणों ने मुझे फंसा दिया है। और एक दो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुई तो वो समझ गए, ओ हो ये तो किसी मुझसे बदला लेने के लिए इन लोगों ने मूर्ख से ब्याह करा दिया मेरा। तो उस युवती ने ऊपर छत से धक्का दे दिया कालिदास को। अब वो जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे था काली मैया का मंदिर, और काली मैया के मंदिर के सामने कालिदास गिरे और उनकी जीभ का अग्रभाग उनके दोनों दांतों के बीच में कट गया, और वो कट करके काली के चरणों में गिर गया। काली मैया प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उन्होंने हाथ फेरा, संपूर्ण ज्ञान कालिदास को हो गया। तब उनका नाम पड़ा कालिदास। और इतने विद्वान इतने विद्वान इतने विद्वान हो गए कि उनको ऐसा बोध कि किसी किताब को देख लें, बस किताब एक बार देखने की आवश्यकता पूरी कंठस्थ हो जाती थी। इतना बोध उनको हो गया काली मैया की कृपा से। बड़ी बड़ी टीकाएं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, लेकिन अंत बहुत खराब हुआ है कालिदास का। मंच से बताने योग्य बात नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि बड़े लोगों का जन्म मरण सब हमको ज्ञान देने के लिए ही होता है। उनकी प्रत्येक क्रिया हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। कालिदास ने काली मैया के उपासक थे, तो उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए एक उन्होंने रचना की। अब उस रचना में जैसे कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम वंशी विभूषित करा नवरीर दाबात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात अस्ति स्वस्तरुणी करा, ये सब स्वरूप के वर्णन हैं भागवत में। ऐसे ही उन्होंने अपनी उपास्या काली के स्वरूप का वर्णन किया। सब लोग सावधानी से सुनिए। और स्वरूप का वर्णन करते करते उन्होंने कानों का वर्णन किया, आंख का वर्णन किया, नाक का, जिह्वा का, होठ का, कानों के कुंडलों का, गले का, वक्षस्थल का, सबका वर्णन करते 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 उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपनी उपास्या काली के जंघा के एक तिल का वर्णन कर दिया, और जिस वर्णन को पढ़ने वाले सुनने वाले लोगों को बहुत खराब लगा। कटी भाग का वर्णन कर दिया। अब काली तो बेचारी वो तो प्रसन्नी थी, उनके भक्त हैं, लेकिन लोगों के मन में बहुत गलत भावना उत्पन्न हो गई। बोले कि एक मां का ऐसे स्वरूप का वर्णन इनको नहीं करना चाहिए। और पूरा संसार उनसे ऐसा रुष्ट हुआ कि फिर ना चाहते हुए भी सबकी रुष्टता के कारण, विद्वानों की रुष्टता के कारण कालिदास को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। मां के पास जाकर के खूब क्षमा याचना भी की। काली माता बोली अब बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम ये इसको कोई बदल नहीं सकता, अपराध तो तुमसे हुआ है।
वहां पर ये बात वर्णन करते हैं कालिदास की, ये विश्वास कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, नोटबुक में, अपने जीवन चरित्र में, आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपराध आपसे उतने ही बड़े बनेंगे बड़े होने के बाद। इसलिए जब आप बड़े बन जाओ तो बहुत संभाल करके रहिएगा खुद को, क्योंकि फिर आपका छोटा अपराध भी छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा बनेगा वो। और कालिदास का अपराध इतना बढ़ता चला गया कि जिस राजा के यहां पर काली रहते थे कालिदास, और राजा उनका शिष्य चेला, उस राजा ने भी उनको अपने देश से निकाल दिया, जाओ हमारा देश छोड़ दो। कालिदास दूसरे देश में जाकर के रहने लगे। अब रचनाएं करनी बंद कर दी उन्होंने। बहुत वर्ष बीत गए, कालिदास लौट के नहीं आए। तो एक दिन जिस राजा के यहाँ कालिदास रहते थे, उस राजा के मन में बड़ी व्याकुलता हुई, अपने गुरु का स्मरण हुआ और बोले, गुरु के इतने से अपराध के कारण मैंने उनको देश से निकाल दिया, मैं अपने गुरु को वापस बुलाना चाहता हूं। खूब खोजा, खूब ढूंढा, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने क्या किया, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं है, उन्होंने एक श्लोक लिखा, और एक पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक लिखा और नीचे लिख दिया, जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको राजा अपनी तरफ से एक उपहार देंगे। उसको, राजा को पता था ये कालिदास के अलावा इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? श्लोक ये था, सोने में सुहागा, ये शब्द केवल सुना गया है, कभी देखा नहीं गया। या कमल से कमल उत्पन्न होना, ये बात भी केवल सुनी गई है, लेकिन देखने को कभी नहीं मिली कि कमल में से कोई कमल उत्पन्न हो गया हो। तो राजा ने ये श्लोक लिखा, कमल से कमल उत्पन्न होना, ये बात केवल सुनी गई है, देखी कभी नहीं गई। आधा श्लोक लिखा। अब पूरा श्लोक ये लिखना था कि भाई कमल से कमल उत्पन्न होता कैसे है, इसको पूर्ण करो। समझ रहे ना बात को? ये श्लोक लिख करके राजा ने टांग दिया, बोले जो पूरा करेगा उसको मैं अपनी तरफ से एक तोहफा दूंगा, और ये भी कह दिया आधा राज्य दे दूंगा अपना। वो जानते थे कालिदास के अलावा कोई पूरा कर ही नहीं सकता इसको। तो एक परदेश की, विदेश की एक वैश्या भ्रमण करती हुई उस नगर में आई, और नगर में भ्रमण करते हुए उसने वो श्लोक लिखा हुआ आधा श्लोक देखा, और वो श्लोक पढ़ करके समझ गई, बोले कि ये श्लोक तो राजा ने लिखा और कालिदास की प्राप्ति के लिए लिखा, और कालिदास मेरे ही शहर में रहते हैं, मेरे ही नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो वहां से वो श्लोक चोरी करके वो वैश्या ले गई, और उसने अपने घर के बाहर उस श्लोक को लिख दिया आधा। और आधा श्लोक लिखने के बाद में उसने अपना चेहरा बना दिया बाहर, अपने चेहरे की आकृति बनवाई। और एक दिन वही हुआ, कालिदास जी भ्रमण करते हुए उस वैश्या के घर के बाहर से जैसे ही निकले, तो कालिदास की नजर पड़ी उस श्लोक के ऊपर, और श्लोक उन्होंने देखा। बोले कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आगे का श्लोक पूर्ण कीजिए। कालिदास ने वो श्लोक देखा, और देखा श्लोक के बाद में वैश्या का चित्र बना हुआ, और वैश्या इतनी सुंदर की क्या बताएं। कालिदास बोले अच्छा। तुरंत उन्होंने सिड्डी लगाई, और सिड्डी लगा करके ऊपर लेके चढ़ गए, और उन्होंने श्लोक पूर्ण किया, और उसमें लिखा, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर, मतलब वैश्या के मुखमंडल को देख के बोले, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर दो कमल रूपी नयन विद्यमान हैं, यही तो कमल से कमल उत्पन्न हुआ है। आप कहते सुना गया, मैंने तो आज देख भी लिया, आपके कमल रूपी मुखार बिंद पर दो कमल नयन विराज रहे हैं। या फिर उन्होंने ऐसा कहा हो कि भगवान के श्री कमल मुख पर दो कमल नयन विराजते हैं, ये कमल से कमल उत्पन्न होना ही तो है। अब ये लिख दिया कालिदास ने। अब जैसे ये लिखा तो किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा कर रहा है एक व्यक्ति। वैश्या समझ गई कालिदास ही है। वैश्या बाहर आई, आकर के देखा तो लिख रहे थे। उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी दिव्यता, आपकी प्रबलता, आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं। कालिदास बोले जी
आप आएंगे थोड़ा घर में विराजेंगे हमारे? कालिदास बोले मुझे कहीं जाना है। बोले नहीं 2 मिनट विराजिए, मेरा जीव घर धन्य हो जाएगा आप पधारेंगे तो। कालिदास घर में गए, वैश्या ने घर अंदर से बंद किया और उनके हाथ पांव बांध करके गला घोट करके उनको मार दिया। कालिदास की मृत्यु। और मार करके अपने घर के पीछे नदी में फेंक दिया उनके शव को। शव भी नहीं मिला किसी को। ऐसी मृत्यु हुई महाकवि कालिदास की। वैश्या ने जाकर के वो पूर्ण श्लोक राजा को दे दिया। बोले आपने आधा श्लोक लिखा, मैंने पूरा कर दिया। राजा ने जैसे ही वो श्लोक देखा वो समझ गए, बोले ये तो कालिदास की कृति है। वैश्या को बंदी बनवा लिया। बोले सत्य बताओ किसने लिखा है श्लोक? वैश्या ने फिर बहुत उत्पीड़ना की तो उसने बता दिया, बोले कि कालिदास ने लिखा। बोले कालिदास मेरे गुरुदेव कहां हैं? बोले उनको मैंने मार दिया। आपने लिखा था आप बहुत धन देंगे, आदि संपत्ति देंगे, इस प्रलोभन में मैंने श्लोक आपको दे दिया, लेकिन कालिदास जिन्होंने ये श्लोक किया उनको मैंने ही मार दिया। राजा व्यथित दुखित गिर पड़ा शरीर से। एक संत के पास गया और रुदन करने लगा। बोले इतना बड़ा कवि, काली की इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, एक अपराध करने की वजह से कोढ़ हो गया, लेकिन मृत्यु तो कम से कम अच्छी होती। एक नगर वैश्या, उसके हाथों से मरना पड़ा कालिदास को। प्रभु ये कौन से जन्म के कृत्य का प्रारब्ध भोगा है कालिदास ने? तो उस संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है। संत क्या कहते हैं? बोले राजन, कालिदास ने इसी जन्म के एक दुष्कृत्य का परिणाम भोगा है। बोले क्या? बोले उसने एक अयोग्य वैश्या को ज्ञान प्रदान कर दिया, उसके कारण उसकी मृत्यु इतनी दयनीय हुई। कौन सा ज्ञान? आधा श्लोक था ना, पूरा करके वैश्या को दे दिया। किसी श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति को देता तो कालिदास की ऐसी गति नहीं होती, लेकिन एक अयोग्य वैश्या को दिया, इसलिए कालिदास की ऐसी मृत्यु हुई। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी किसी भी वस्तु का दान दो, सद्विचार का दान दो, सद्भाव का दान दो, सद्गुणों का दान दो, और कुछ भी नहीं है आपके पास तो धन का भी दान यदि करो तो किसी योग्य को ही करना, अयोग्य को नहीं करना। अयोग्य को दान देने से आपने देखा कालिदास की क्या गति हुई। और श्रीमद् भागवत में राजा नृण की कथा आती है, एकादश स्कंद में, नहीं 10वें स्कंद में ही है। वहां पर राजा नृण से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है दान के विषय में, तो उसको कृकलाश्य, गिरगिट बनना पड़ता है। इसलिए योग्य वस्तु का दान किसी योग्य पात्र को ही दीजिएगा, अयोग्य को मत दीजिएगा। संत प्रवचन चैनल को सब्सक्राइब करो